Good morning, everyone. I hope you all are fine and you are doing your studies very well, beta. So, today I'm going to start the chapter 18 or I want to revise this chapter, that is chapter 18, wastewater management. So, first of all, what is wastewater? Wastewater, every single drop of water that is waste for you, that you are not using properly, or if you use the water after using it, then it will be a waste for you, then this will make the waste water. जब भी आप पानी, मान लो आप व्हेन यू आर वॉशिंग द वेजिटेबल्स, ठीक है, आपने वेजिटेबल्स को वॉश कर दिया, तो वॉश्ड वाटर क्या है आपका? वेस्ट वाटर है. व्हेन यू आर मॉपिंग द हाउस, आप पोछा लगा रहे हो, तो जो आप अपने मॉप को क्लियर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेस्ट वाटर, वो आपके लिए वेस्ट है. आपने कपड़े धोए, यू आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, अब पानी के अंदर डिटर्जेंट्स ऐड हो गए हैं, देन दैट आर केमिकल्स, दैट इज ऑल्सो वेस्ट वाटर. ठीक है. सो एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वेस्ट वाटर क्रिएट वेस्ट. एक सिंगल ड्रॉप भी वाटर की जब आप यूज अप कर लेते हो और उसके अंदर पानी उस सोर्स के अंदर केमिकल्स या किसी भी तरीके का वेस्ट जब एडअप हो जाता है, देन दैट विल क्रिएट द वेस्ट वाटर. नाउ देर आर टू सोर्सेज. मेनली सोर्सेज क्या है? सोर्सेज मीन्स आप पार्टिकुलर चीज आपको कहाँ से मिलती है. आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल. if you want to buy vegetables, so what you will do, you will go to the vegetable seller और वेजिटेबल खरीद के लेके आओगे, तो वो आपका सोर्स है. वेजिटेबल सेलर क्या है? आपका सोर्स है. ऐसे ही वेस्ट वाटर के क्या सोर्सेज हैं? इट मे बी इंडस्ट्रियल सोर्स और इट मे बी डोमेस्टिक सोर्स. ठीक है. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक. देन डोमेस्टिक में क्या क्या होगा? डोमेस्टिक, व्हाट यू मीन बाय डोमेस्टिक? डोमेस्टिक दैट इज ऑल अराउंड यू इन द कम्युनिटी वेयर आर यू लिविंग. जहाँ पे आप रहते हो, आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो आपकी कम्युनिटी बनाती है. ठीक है. एंड द वेस्ट दैट विल जनरेटेड फ्रॉम योर कम्युनिटी और योर एनवायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज डोमेस्टिक वेस्ट. अब इसमें आप इजीली एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक हाउ ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो आपके घर के डेली रोजमर्रा के काम हैं, आपकी ज़रूरत के काम हैं, वहाँ से जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, दैट इज़ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. ओके. लाइक वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्लीनिंग, वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्लीनिंग कर ली आपने. ठीक है. आप कुकिंग कर रहे हो, तो दीज ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ क्रिएट लॉट्स ऑफ वेस्ट वाटर एंड दैट्स कम अंडर द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. नेक्स्ट है इरीगेशन. व्हाट यू मीन बाय इरीगेशन बेटा? when we provide watering to the plants at a particular time according to the crop. ठीक है. जब हम एक क्रॉप के अकॉर्डिंग उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इरीगेशन. तो जब आपने फील्ड में इरीगेशन किया, फील्ड में पानी प्रोवाइड किया आपने, तो फील्ड में मान लो कोई फर्टिलाइजर डाल रखा है, कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रखा, तो वो केमिकल्स किसके अंदर आ जाएंगे? वाटर के अंदर. सो दैट विल बी ऑल्सो वेस्ट वाटर. देन कंस्ट्रक्शन से, किसी भी आपके आसपास में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, कोई आसपास में आपके कोई घर बन रहा है, तो दैट ऑल्सो जनरेट लॉट्स ऑफ वेस्ट वाटर. लाइक कैसे जनरेट होगा? कितना सारा वाटर छिड़काव के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स को भिगोने के लिए यूज़ किया जाता है, सो दैट दे कैन बी यूज प्रॉपरली. तो कंस्ट्रक्शन से भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट वाटर जनरेट होता है. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस. ऑफिसेस से भी बेटा वेस्ट वाटर जनरेट होता है. आप पानी को हाथ धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी और अदर सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो. और हॉस्पिटल का वेस्ट तो बहुत हार्मफुल वेस्ट होता है, बिकॉज इट कंटेन लॉट्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. व्हाट इट कंटेन? टॉक्सिक सब्सटेंस. टॉक्सिक क्या होते हैं? द केमिकल्स दैट कैन कॉज हार्मफुल डिजीज टू अस. ठीक है. ऐसे केमिकल्स या माइक्रोब्स जो हमें बीमारियां कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिक. दैट आर टॉक्सिक टू अस. टॉक्सिक मीन हार्मफुल, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे किसी भी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? टॉक्सिक. तो हॉस्पिटल का वेस्ट क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. अगर डायरेक्टली मैं हॉस्पिटल के वेस्ट वाटर को किसी रिवर में डाल दूँ, किसी ड्रेन में डाल दूँ, तो वो पानी तो खराब हो जाएगा. एंड दैट केमिकल विल ऑल्सो अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पानी में, वो उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल. ठीक है. आपके आसपास, आपकी कम्युनिटी के अंदर जो इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है या फैक्ट्रीज प्रेजेंट है,
वहां से जितना भी वेस्ट वाटर बनता है ना उसको क्या बोलेंगे बेटा, इफ्लुएंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर निकल के आता है बाहर, दैट इज इफ्लुएंट। ई फॉर एग्जिट। एग्जिट मीन्स जो बाहर निकल रहा है। कहाँ से बाहर निकल रहा है, किसी भी पार्टिकुलर फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से, दैट विल मेक द इफ्लुएंट। सो अगर मैं इफ्लुएंट को डायरेक्टली किसी सोर्स में डिस्चार्ज कर देंगे बेटा, तो दैट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिविंग इन दैट वाटर। उस पानी में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। और दूसरा, वो वाटर सोर्स जहां जहां पे भी डिलीवर हो रहा है, मान लो किसी रिवर से किसी पार्टिकुलर सिटी में पानी डिलीवर हो रहा है, तो वो जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो वहां पे डिलीवर हो जाएंगे, एंड दैट कैन कॉज वेरियस डिजीज टू पार्टिकुलर पर्सन्स जहां जो भी उस पानी को यूज करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वेस्ट वाटर गो, कि वेस्ट वाटर कहाँ पे जाएगा बेटा, कैसे हम इसको मैनेज करें। तो जितना भी वेस्ट वाटर होता है मिक्सअप होके उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सीवेज। वेस्ट वाटर को क्या बोलते हैं बेटा, सीवेज। तो सीवेज को हमें ट्रीट करना होगा, उस पानी को इस लायक बनाना होगा सो दैट इट कैन बी डिस्चार्ज इन अ वाटर सोर्स और दैट विल नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ दैट वाटर सोर्स। तो इसको हमें कहाँ पे भेजना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। किसके थ्रू भेजेंगे, सीवर्स के थ्रू। तो सीवर्स क्या, दे आर नेटवर्क ऑफ पाइप्स। व्हाट आर सीवर्स बेटा, दे आर नेटवर्क ऑफ पाइप। बड़े बड़े पाइप दबा रखे हैं अंडर द सरफेस, ठीक है, और उनके अंदर से सारा सीवर घूमते हुए कहाँ पे पहुंचता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। आपने रोड के ऊपर क्या देखे होंगे, ऐसे हॉल बने हुए देखे होंगे, इसके ऊपर लोहे का ढक्कन होता है। व्हाट वी कॉल दिस इज मैन होल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैन होल। अगर यहाँ पे इसके नीचे कोई ऐसे सीवर दबा हुआ है, कोई पाइप दबा हुआ है और इसमें कोई भी ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस ब्लॉकेज को कैसे ठीक करेंगे, कोई पर्सन इस मैन होल के थ्रू जाएगा और इस ब्लॉकेज को ट्रीट करके आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस मैन होल वाज लेफ्ट। ओके, सो इसको कवर रखना चाहिए प्रॉपरली। अगर आप कहीं पे रोड पे देखते हो कोई मैन होल खुला हुआ है तो वहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशन होनी चाहिए कि कोई भी वहाँ पे गिर ना जाए, दैट कैन कॉज सीवियर इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, जब आप कोई रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हो, किड हो, नॉट इशू एट ऑल, अगर आपको कोई मैन होल ओपन दिखाई दे रहा है तो यू शुड गिव अ मैसेज टू एनीवन। देन अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास भेजेंगे, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है बेटा, सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बेटा 3 लेवल पे वाटर को ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट लेवल, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी लेवल, या इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। देन सेकेंडरी, सेकेंड लेवल पे हम क्या करते हैं, और ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। और थर्ड है टर्शरी, थर्ड लेवल पे हम वाटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और किसकी हेल्प से करते हैं, केमिकल्स की हेल्प से, इसलिए इसका क्या नाम है, केमिकल ट्रीटमेंट। इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिंपल क्या करते हैं, ऐसे टैंक है, वाटर के बड़े बड़े टैंक होते हैं, तो क्या लगी होगी, अब देखो फिजिकली ट्रीट कर रही हूँ ना, मैं किसी माइक्रोब का यूज कर रही हूँ ना मैं किसी केमिकल का यूज कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्रीटेड इट फिजिकली। तो यहाँ पे क्या है, स्क्रीन्स लगा दी जाती हैं, बार स्क्रीन्स। ठीक है, बार स्क्रीन्स होंगी, नेट्स होंगी, जालियाँ, मतलब लोहे की वायर मैश की बनी हुई, जैसे आप दूध को छानते हो तो छलनी में से छानोगे ना, तो दे आर लाइक अ छलनी। ठीक है, ये जो बार स्क्रीन्स हैं दे आर लाइक छलनी। ये क्या करेंगे, जब यहाँ से वेस्ट वाटर आया तो वेस्ट वाटर के अंदर हो सकता है कोई प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है, पॉलीथीन है, कोई कपड़ा है, किसी की चप्पल चली गई है, व्हाटएवर, ठीक है, कुछ भी चला जाता है ना, तो वो मतलब जो भी आप, मतलब यहाँ पे आप फिजिकल सेपरेशन कर लोगे, वाटर के अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो फ्लोट कर रही हैं तो वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस बार। फिर पानी यहाँ पे चला जाएगा, फिर पानी के अंदर जो वेस्ट होगा बेटा, लाइक कोई कंकड़ है, पत्थर है छोटे मोटे, फीकस है। व्हाट इज फीकस, फीकस द वेस्ट दैट यू एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे। इसलिए इस टैंक को क्या बोलते हैं, दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक। क्या बोलेंगे बेटा, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंट हो गया नीचे जाके, ये जो पानी ऊपर बच गया, जो नीचे सेडिमेंट हो गया, इसको तो क्या बोलते हैं बेटा, स्लज। ठीक है, और इस वाले पानी को जो, जैसे मैं अगर मैं बाल्टी के अंदर पानी रख दूँ, उसमें बहुत सारी मिट्टी है तो मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है ना, तो नीचे बैठने को क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन। इसलिए इस टैंक को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक।
फिर यहाँ से ये जो वाटर है ये नेक्स्ट लेवल पे भेज दिया जाता है, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी टैंक में। सेकेंडरी टैंक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी के अंदर क्या बचा हुआ है अभी, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो आपको पानी में दिखता नहीं है, मतलब आपको ऐसा सच नहीं दिखेगा लेकिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी वेस्ट जो एनिमल या प्लांट से बना हुआ हो, कोई लिविंग सोर्स का जो वेस्ट है दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को कैसे ट्रीट करेंगे भाई, इसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे बैक्टीरिया का। किसका यूज करेंगे, बैक्टीरिया का, ठीक है। और इन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए इनको, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, हवा के अंदर प्रेजेंट है, एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इन टैंक के अंदर एयर प्रोवाइड करते हैं। एक टैंक में क्या प्रोवाइड करेंगे, एयर, एरेशन टैंक। ऑक्सीजन मिलती रहेगी अंदर, वहाँ पे खूब सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये इस ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे। दे विल ईट द ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने किसकी हेल्प ली बेटा, बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट यू कांट सी विद योर अनएडेड आईज, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। इसलिए इस लेवल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिर वाटर को कहाँ पे भेजते हैं, नेक्स्ट टैंक में। नेक्स्ट टैंक, टर्शरी टैंक में वाटर आ गया। अब तो इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट भी नहीं है, अब क्या करना है सिर्फ, अब हम यहाँ पे केमिकल्स डालेंगे। कौन सा केमिकल डालते हैं बेटा, क्लोरीन की टैबलेट, ठीक है। क्या डालते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स, और साथ में डालेंगे यूवी रेज। ये यूवी रेज या क्लोरीन की टैबलेट्स का क्या काम है, अगर पानी के अंदर कोई भी पैथोजन, पैथोजन मीन्स होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं, तो उनको किल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूवी रेडिएशंस का और क्लोरीन की टैबलेट का। अब इसके बाद जो हमें वाटर मिलेगा ना, दैट इज ट्रीटेड वाटर, एंड यू कैन डिस्चार्ज दिस वाटर इन एनी रिवर और एनी ड्रेन। किसी भी वाटर सोर्स में आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। दैट विल नॉट क्रिएट एनी हार्म टू दैट एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट हेयर, एंड फॉर फर्दर पर्पस वो कहीं पे भी डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज वेरी इजी। 3 लेवल पे ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी फिजिकल ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल बैक्टीरिया की हेल्प से है, टर्शरी केमिकल्स की हेल्प से ट्रीट किया जाता है, एंड देन वाटर विल बी क्लीन। वी कैन डिस्चार्ज इट इन एनी रिवर सेफ, दैट इज सेफ। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा बेटा। टर्शरी ट्रीटमेंट तक, पेज नंबर 190 तक आप रीड करोगे चैप्टर को एटलीस्ट 2 times, and try to attend the online classes if you can do, if you have sources, okay. Or you can ask me the questions about this video or this content at any time by messaging me. I will surely reply to your questions. So thank you, have a nice day.